Okay, once again, good afternoon to each one of you who is present here. Today we are gathered here for a very liveful meeting about online teaching feedback. Or students have the chance to study in their own time and especially for the free. Online learning is effective. Let us discuss. I request Namrata ma'am Good to start the afternoon. meeting. Good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am, and good afternoon to all dear parents. अभी काफी कम दिख रहे हैं रितिका पेरेंट्स, तो स्टार्ट कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए थोड़ा सा? मैम 5 फ्रॉम ईच सेक्शन है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। ये मीटिंग इसीलिए है या ये आपका फीडबैक लेना है कि जो आपके बच्चे ऑनलाइन टीचिंग उसमें भाग ले रहे हैं, ऑनलाइन उनकी लर्निंग चल रही है, तो उसमें आप लोगों का क्या रिएक्शन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ, आप में से जो भी आंसर देना चाहे। हाउ डज योर वार्ड एंजॉय द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? आपके बच्चे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो हो रही है उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं? इससे पहले भी शायद वो नर्सरी प्री नर्सरी क्लासेस उन्होंने शायद ज्वाइन की होंगी क्लास 1 में आने से पहले, तो वो आपसे घर में क्या बात करते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग उनको कैसी लग रही है, और वो जो लर्न कर रहे हैं वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं ऑनलाइन में या फिजिकली जब वो स्कूल में आते थे तब में? प्लीज आप लोग अपने ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को बस जस्ट बताना है, अपने विचार शेयर करने हैं हम लोगों के साथ, जिससे हम लोग अपनी टीचिंग लर्निंग जो भी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और कर सकें। वैसे तो हमारी पीटीएम होती रहती है, पर ये अलग तरह का फीडबैक है। सो प्लीज। हेलो मैम। अनंत सिंह की मम्मी बोल रही हैं, तो अभी अनंत सिंह की मदर बोल रही हैं। आप लोग रेज हैंड वाला ऑप्शन है ना, वो प्रेस कर दीजिएगा, हम 1 बाय 1 आपको कॉल कर लेंगे। हाँ, अनंत सिंह की मम्मी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी। ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बच्चे इंजॉय करके पढ़ रहे हैं। मैंने कभी देखा नहीं, या मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं देखा कि टीचर्स कैसे पढ़ाती हैं जी। और ये अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चों को मिल रही है, और हम भी देख रहे हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रही है, मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिली है। दूसरी चीज की अभी इसने नर्सरी प्राइवेट स्कूल में करा था, वहां भी इसने क्लास ली ऑनलाइन, बट एक डर के साथ। और यहाँ जो ये क्लास ले रहा है ये बिल्कुल फ्रेंडली, मतलब एक्साइटमेंट होता है। टाइम से पहले, मेरे बोलने से पहले ये बैठ जाएगा, मेरी क्लास आने वाली है, मैं सबसे पहले ज्वाइन करूंगा, मेरा होमवर्क कंप्लीट। और बीच में थोड़ा सा ये पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल हट गया था, क्योंकि नया था, इसके लिए टीचर्स भी नहीं। जी जी जी। अगर ऑफलाइन होता तो ये बच्चों से ज्यादा इफेक्ट हो पाता, टीचर से हो पाता, लेकिन ऑफलाइन बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा था ये टीचर्स नहीं है इसके लिए, और पढ़ाई नहीं है इसके लिए। तो बहुत अच्छे से कर रहा है ये। थैंक यू, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आर्यन की मम्मी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। यस मैम। हाँ, बताइए आपके क्या विचार हैं? मैम ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत अच्छी हैं, बट मैम ऑनलाइन क्लासेस से मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ाई पे कम ध्यान दे पा रहा है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में मुझे स्कूल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैम अपर्णा मैम और माला मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं। जैसे मैम वीडियोस वगैरह दिखाती हैं और काफी एक्टिविटीज कराती हैं। बट मैम अगर प्रेफर करूंगी तो मैं ऑफलाइन के लिए करूंगी, क्योंकि मैम कई बार बच्चे स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन क्लासेस आई थी तो उनको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने ऑनलाइन क्लासेस ली है। तो बट मैम अब 20 या 25 मिनट्स के बाद बोलते हैं कि मम्मा क्लास कब खत्म होगी, कब ओवर होगी। तो इसलिए मैम मैं ऑफलाइन को प्रेफर ज्यादा करूंगी, क्योंकि मैम और सेकंड ये कि मैम एक्टिविटीज इनकी कम हो पाती हैं। जो बच्चे घर में खेलते हैं सिर्फ वही है, बाकी अगर अपने फ्रेंड से मिलते या स्कूल जाते तो काफी ज्यादा एक्टिविटी वहां कराई जाती, वहां काफी बच्चों को सीखने को मिलता। ये तो खैर देखिए, ये वाली प्रॉब्लम तो हम सब लोग फेस कर रहे हैं। हमको भी लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में बच्चे को गेम्स वाली एक्टिविटी कराएं तो बच्चा अच्छे से खेल के सीख पाता है। हम लोग भी इसी कमी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास तो ऑनलाइन का ही ऑप्शन है। तो ऑनलाइन में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पूछती है तो ऑनलाइन काफी अच्छी क्लास है। बाकी बच्चा सेफ्टी से अपने घर में पढ़ रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा आज के समय में,
कि Yes, बच्चा ma'am. सेफ्टी से और अपना मतलब लर्निंग भी चलती रहे उसकी, Yes, और ma'am. पढ़ाई का कोई उसका लॉस ना हो। Yes, ma'am. थैंक यू। नंदिनी? Yes, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। Ma'am, my daughter is enjoying very much, but problem is जो environment जो स्कूल में उन्हें मिलता था उतना पर नहीं मिल रहा है। जैसे वो स्कूल से पहले आती थी तो पूरा डिस्कस करती थी, आज मैम ने ये बताया, आज ये किया, पर वो थोड़ा इंटरेस्ट मुझे कम लग रहा है इसका। और बट इंजॉय कर रही है ऑनलाइन क्लासेस। मैम बहुत अच्छा, दे आर वेरी हार्ड। तो अभी आपको बताती नहीं है कि क्लास में क्या हो रहा है? जैसे आप कह रहे हैं ना जब ऑफलाइन आती थी, तो ये तो शेयर अभी भी कर सकती है वो आपको। आप नो मैम, बिकॉज हम ऑनलाइन क्लास में साथ में बैठ रहे हैं ना, तो वो रिस्पॉन्स अब नहीं कर रही है उतना अच्छा। तो नहीं, तो आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, आप साथ बैठते हैं, स्टार्टिंग में साथ बैठते थे, और अब आप थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स बैठे हैं या कोई बच्चा डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो उसका एक्साइटमेंट आपको बताने वाला शायद खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा बीच में उसे रिलैक्स दे दीजिए। आप थोड़ा सा हट जाइए उसके पास से, जिससे वो फ्रीली टीचर से बात कर सके और टीचर उसके साथ में, तो वो आपको फिर एक्साइटमेंट से ही बताएगा कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, है ना। अभी तो उसे लगता है मम्मी सब सुन रही हैं तो क्या बताना। हाँ जी जी जी, ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, वैभव, वैभव पाल की मम्मी प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैं ऑनलाइन पढ़ाई तो बहुत बढ़िया है, इससे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी मिली है। जो ऑनलाइन पढ़ाई में जो बच्चा नहीं कर पाता है ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में हो रही है उसकी। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई? यशवी या सरस, आपकी मम्मी या पापा कोई कुछ कहना चाहते हैं? Yes, ma'am. यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, सरस की मम्मी, हाँ जी बताइए। मैम, ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में टीचर कोई पोएम करवाता है या स्टोरी करवाता है तो उसको वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते, पर अब टीचर उसकी वीडियो दिखाता है, जिससे बच्चा खेल खेल में उसको अच्छे से सीखता है। वेरी गुड, और उसको जल्दी लर्न हो जाती है। जी थैंक यू। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट आर द एक्टिविटीज that your child misses most in online classes compared to those enjoyed in the face-to-face mode in pre-primary classes? यानी आपके बच्चे यहाँ क्लास 1 में आने से पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो किसी और क्लास में भी मतलब प्री प्राइमरी में गया होगा स्कूल्स में, वो ऑफलाइन जब फिजिकली जाते थे बच्चे स्कूल, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो वो यहाँ मिस कर रहा है ऑनलाइन में? और मतलब पर्टिकुलरली वो एक्टिविटीज पे ही फोकस कर बताइएगा या उन्हीं पे फोकस करिएगा। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो वो, जैसे एक उसके अनंत की मम्मी ने सबसे पहले ही बोला ना, फिजिकल एक्टिविटी जो भी है, उसके अलावा और लाइक फिजिकल गेम्स वगैरह तो नेचुरली स्कूल में हो सकते थे, जो अब नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चा मिस कर रहा है। उसके अलावा और कोई एक्टिविटीज ऐसी जो बच्चा मिस कर रहा है? क्योंकि जैसे हमारे अपना एफर्ट्स बहुत ज्यादा ये रहे हैं, जो बच्चा सीसीए या फन डे में एक्टिविटीज करता है, वो हमारे टीचर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि वो ऑफलाइन भी करें। हर हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। उसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई फीडबैक जो ये मिस कर रहे हैं, वो हमें बताइए, जो हम अपने उसमें ला सकें और आगे। क्योंकि अभी तो लगता है शायद और अभी छोटे बच्चों की ऑनलाइन ही चलेंगी। हाँ, अनंत की मम्मी। हाँ जी मैम, मैम ये बच्चों के बीच जो कम्युनिटी होती है, इंटरेक्शन होता है, वो थोड़ा सा कम है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि वो दूसरे को समझते हैं, बोलते हैं, तो आपस में ये चीज ऑफलाइन में ज्यादा मिलती है। हाँ, ज्यादा ऑनलाइन बच्चे नहीं कर पाते, मतलब एक दूसरे को जान नहीं पाते जी। तो थोड़ा सा ये होता है कि ऑफलाइन में बच्चे देखते हैं कि हाँ ये बच्चा इस चीज में सबसे आगे है, तो मुझे भी ये चीज करनी है, मुझे भी आगे नहीं करना है। तो ऑनलाइन में ये चीज तो बच्चों को दिख नहीं रही, तो वो अपने आप को आगे लेके चल रहे कि मैं ही करना है, मुझे ही करना है, ये एक्टिविटी मैं जीतूंगा, ये वो कंपटीशन एक जो होती है वो नहीं ऑनलाइन हो पा रही। अच्छा, और पर जैसे हम लोग सीसीए में जो या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो सब बच्चे वही ऑनलाइन कर रहे होते हैं, उसके बाद हम जब रिजल्ट देते हैं
तो उससे बच्चों को पता तो चलता है कि कौन सा बच्चा आगे चल रहा है, या मैं आगे आना चाहता हूँ तो मुझे ये और करना है ना। तो ये अच्छा तो करते हैं हाँ, ये सजेशन है। इसके लिए एक काम वैसे आप लोग और कर सकते हैं, ये मेरी अपनी राय है कि आप बच्चों का एक ग्रुप फ्रेंड्स का बना लीजिए, और जैसे हम लोग मीट करते हैं आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो बच्चे एक दूसरे से भी, क्योंकि जब शुरुआत स्टार्टिंग हमारी क्लास 1 की हुई थी तो याद होगा हमने 5 बच्चों के ग्रुप्स बुलाए थे, इसीलिए कि बच्चे एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के फ्रेंड बन सकें। पर आपका अच्छा ये वो है कि हाँ, ये वाली प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं कि फेस टू फेस वो होते तो ज्यादा अच्छा उनका इंटरेक्शन होता, वो खाना भी शेयर करते हैं, ये सब प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि हाँ, कि बच्चा शेयरिंग सीखता है, केयरिंग सीखता है। किसी बच्चे की कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चे ही उनको हेल्प करते हैं, होमवर्क में हुआ, किसी और काम में बच्चे हेल्प करते हैं। तो ये चीज तो मिस कर रहे हैं बच्चे ऑफलाइन क्लास में। और कोई ऐसी एक्टिविटीज? नंदिनी? Ma'am, I think for complete development of child, all activities are required. Activities तो बहुत अच्छी हो रही हैं मैम, सारी जो ड्राइंग हो गई, बट फिजिकल एक्टिविटीज और भी जो बच्चे स्कूल में एंजॉय करते थे, डांसिंग, सिंगिंग, ये जी सारी जी एक्टिविटीज ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं जो प्री प्राइमरी में उन्होंने की है। और जी जी एक्टिविटीज तो मैम बहुत अच्छा करा रहे हैं क्लास में, जो भी और भी होती सीसी एक्टिविटी, ये सारी तो बहुत अच्छी चल रही है। जी, यस थैंक मैम। यू। वैभव? वैभव की मम्मी? यस मैम, बस मैम यही है कि बच्चे जो प्राइमरी में वो करते थे, बच्चे इकट्ठे रहते थे, साथ में एंजॉय करते थे, टीचरों के साथ भी एंजॉय करते थे। वैसे तो ऑनलाइन में भी एंजॉय कर रहे हैं टीचरों के साथ, पर जो फेस टू फेस एंजॉय होता है वो बच्चे नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में। जी। और वंशिका? यस मैम। हाँ, आपका हैंड रेज़ हुआ है। मैम, बच्चों को दिक्कत तो हो ही रही है, जैसे स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बनता है, जी बच्चे बच्चे आपस में बात करते हैं। जी। हाँ, ये आपस के कम्युनिकेशन की, उनकी केयरिंग की, उनकी शेयरिंग की, ये वाली एक्टिविटीज का तो वो बच्चे मतलब फेस कर रहे हैं। और कोई नहीं, हम जल्दी प्रे करते हैं कि जल्दी बच्चों का, हम लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं यही चीज, बच्चों के साथ इंटरेक्शन अच्छा। क्लासें तो बहुत अच्छी हो रही हैं ऑनलाइन की, लेकिन ऑफलाइन भी जरूरी है इन लोगों के लिए। जी जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज योर चाइल्ड फेस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। आपका बच्चा इन सब के अलावा और ऑनलाइन क्लासेस में कौन सी परेशानियां उसको आ रही हैं इसके अलावा? जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चे को और कौन कौन सी, इन सब के अलावा, कि दोस्त नहीं बन रहे, या जो वैसी कल्चरल एक्टिविटीज बच्चा डांस म्यूजिक वगैरह ये सब जैसे वैसे ग्रुप में करता है या स्कूल जाके करता है, या फिजिकल एक्टिविटीज, इनके अलावा उसको और क्या प्रॉब्लम हो रही है? लाइक जैसे आनंद की मम्मी ने कहा था, या आर्यन की मम्मी ने, कि 25 मिनट्स के बाद यस उसको मैम। हो जाता है, इस टाइप कोई और आप कर रहे हो प्रॉब्लम? मैम सबसे मेन प्रॉब्लम आई साइड वीक बच्चे की, मतलब 2 घंटे एकदम से वो कैमरे मतलब फोन पे ही नजर रहती है, तो फिर उससे वो दिक्कत होती है। तो बच्चे फोन और टीवी से आजकल ज्यादा अटैच है, तो फिर उससे और हमें ज्यादा दिक्कत होती है कि पहले तो 2 घंटे क्लास, उसके बाद ये फोन या टीवी में कुछ देखते हैं, तो फिर उससे आई साइड का हमें थोड़ा सा डर रहता है कि आई साइड और ज्यादा वीक हो जाएगी। ओके। यस मैम। और कोई? रीडिंग तो प्रॉपर इनकी चल रही है, पर थोड़ा राइटिंग पे मुझे लगता है कि कम वर्क हो रहा है। जैसे बच्चा पहले क्लास वर्क भी कर रहा था, होमवर्क भी कर रहा था, अभी मतलब थोड़ा राइटिंग पे मतलब इनका लगता है कम थोड़ा सा। नहीं, तो राइटिंग वर्क तो टीचर्स की तरफ से मिल रहा है ना? इसमें होमवर्क तो मिल रहा है, पर मैं एज कंपेयर टू बिफोर, मतलब पहले जो होता था वो थोड़ा मुझे कम लगता है राइटिंग पे। ओके, ऑनलाइन में मतलब ये। और कोई? वैभव? यस मैम, मैम जैसे कि मैम कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो सभी बच्चे एकदम से इकट्ठा होके जो बोलते हैं ना, उसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे भी। और हाँ जो बच्चों की टर्न आनी होती है ना, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जो आगे होने होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स से
पेरेंट्स से भी मैं थोड़ा बोलूंगी कि जब टीचर पूछे तो थोड़ा माइक को म्यूट रखें अपने आप, तो बच्चों के लिए भी ठीक है, और जो बच्चा क्वेश्चन दे रहा है, आंसर कर रहा है, वो आराम से बोल सके। हाँ, ये तो जैसे अब देखिए, अब आप लोगों से हम पूछ रहे हैं ना, सब ये हैंड रेस का ऑप्शन बाद में आया था, शुरू में बच्चे ऐसा करते थे, पर लेकिन अब तो ये ऑप्शन है, तो जब बच्चा हैंड रेस करता है तभी टीचर उसका नाम लेके, और टीचर्स की सबकी यही कोशिश होती है कि एक बार एक बच्चे से पूछ लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट से पूछें। अब जैसे यहाँ कई ऐसे हैं, अभी भी एक दो लोग जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया, पर फिर भी मैंने नाम लेके उनका बोला, तो टीचर्स की भी तो कोशिश रहती है। और ये आपका अच्छा सजेशन है कि पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखें कि सब एक साथ ऑन ना करें। हाँ, सूरज की मम्मी शायद मुझे लग रहा है अभी ज्वाइन किया है थोड़ी देर में। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफिकल्टी? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम क्या प्रॉब्लम? मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, मेरा छोटा बेटा है और जब पढ़ाई होती है तो वो मुझे इतना परेशान करता है, मैं इसके साथ बैठ भी नहीं पाती हूँ। और दूसरी चीज की ये ध्यान नहीं देता है, अगर मैं इसके साथ बैठूंगी नहीं ना तो इसका ध्यान कभी कहीं चले जाता है, कभी कहीं चले जाता है। तो मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लास बहुत बेकार है मैम, मैं तो सोचती जल्दी खुल जाए स्कूल। अच्छा लगा क्योंकि तुम्हें इसका सारा काम मुझे। नहीं, ये तो आपकी प्रॉब्लम है कि छोटा बच्चा है, पर अब आप हमारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, कि 40 बच्चे जब हमारे साथ हैं तो छोटे की नहीं, ऐसे ही वो हमारे साथ भी चीज में करते हैं, कैसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो चलिए, हाँ, ये आपकी प्रॉब्लम है कि जहाँ आपकी ही नहीं, जिनके साथ भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ टीचर भी ये फेस करते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बड़े बच्चे से, तो पीछे से छोटा बच्चा कुछ चिल्ला रहा होता है या कुछ आवाजें आ रही होती हैं, तो वो आवाजें ज्यादा तेज आ रही होती हैं। तो ऑनलाइन क्लास में ये पेरेंट्स की और टीचर्स की ये सेम प्रॉब्लम है, कि जैसे वो ये फेस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि पीछे से छोटे बच्चे बोलते हैं तो बड़े बच्चों का नहीं समझ आता। और कोई प्रॉब्लम किसी को, या और कोई इसमें फीडबैक देना चाहते हैं? मैम, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की है। मतलब कभी कनेक्शन नेटवर्क चले जाते हैं, क्लास ज्वाइन जल्दी नहीं हो पाती। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब दो बच्चे का टाइमिंग सेम हो और घर में एक ही फोन हो, तो एक क्लास एक बच्चे का छूटता है तो एक क्लास एक बच्चे ले पाते हैं। तो पर एक बात बताइए, टाइमिंग सेम क्या? आपके बच्चे केवी में ही है दोनों? हाँ जी मैम। पर केवी में तो मतलब टाइमिंग सेम नहीं रखे गए क्या? दोनों प्राइमरी में है? बेटी 4th में है, वो अच्छा। आईएनए में क्लास भी 3 बजे से। हाँ, वही टाइम का थोड़ा सा इशू है। हाँ, और बेटे का 4 से है, तो 1 घंटे वो आधे घंटे। अभी तो खैर घर में अगर कोई है दूसरा पर्सन तो उसके फोन से हो जाता है। अगर कोई नहीं हो पाता तो मुझे दिक्कत हो जाती है दोनों को एक साथ क्लास ज्वाइन। बीच में 1 महीने तक ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई थी। जी जी जी। वो और दूसरी नेटवर्क की, कभी नेटवर्क बहुत अच्छे रहता है, क्लास भी डिस्कनेक्ट हो पाती, और कभी कभी क्लास छूट जाता है तो मैम ने क्या बताया क्या समझाया वो नहीं चल पाता। पर जो रह जाता है, अगर कोई होमवर्क वगैरह, वो तो सब आपको गूगल क्लास पे मिल जाता होगा। हाँ, जो टीचर बोलने का समझाने का टाइम है वो निकल जाता होगा। जी हाँ, जी। वो निकल जाता। हाँ, सूरज की मम्मी कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हैंड रेस किया हुआ है ना आपने? यस मैम। हाँ, बताइए। ना बिल्कुल अपने आप कुछ भी काम नहीं करता है, ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो आपको हेल्प स्कूल कर। हाँ जी। मैं हाँ जी मैम, मैं तो एक लाइन करवाऊंगी, वो कहेगा मैम ने इतना सारा काम दे दिया। मैम इतना काम देती नहीं है, मैम मंडे टू मंडे देती है काम, फिर भी बच्चा कहता है कि मैम इतना सारा काम दे दिया, ये करने के लिए राजी ही नहीं होता है। अच्छा, अब तो ये तो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम है, ये तो हमारी ऑनलाइन टीचिंग की नहीं है ना, ये तो आपको देखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में अगर आपको जो फीडबैक देना है, तो आपको तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। अब ये बताइए, चलिए इसी से कनेक्टेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्कूल से कैसा रिफॉर्म चाहते हैं? स्कूल की तरफ से क्या चाहते हैं कि स्कूल ये काम करे तो आपकी ये ऑनलाइन टीचिंग आपको और अच्छी लगेगी, या आपके बच्चे को और प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा और अच्छे से कर पाएगा? आप स्कूल की तरफ से क्या चाहते हैं? जैसे ये तो आपका पर्सनल हो गया,
अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो स्कूल हमारे लिए ये कर दे, तो हमको ये प्रॉब्लम से थोड़ा सॉल्व हो जाएगी हमारी, या हमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी। हाँ, आप ही बोलना चाह रही हैं, सूरज की मम्मी। अच्छा, कोई नहीं बोलना चाह रहा इसका मतलब अभिषेक, अभिषेक। हाँ, आपकी मम्मी ने हैंड रेज किया हुआ है। गुड आफ्टरनून मैम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बस हम क्लासेस में आ रही है और ऑनलाइन क्लासेस में यही अंतर है कि ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि कभी कभी नेटवर्क की बहुत इशू हो जाती है। नेटवर्क की कभी कभी बहुत इशू हो जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैम समझाती है तो आवाज क्लियर आ नहीं पाता है कि मैम बोल क्या रही हैं। तो बस यही ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा अंतर होता है। और जो बच्चे क्लास जाएंगे तो कम से कम ये इशू नहीं रहेगा। नहीं, हम ये चाह रहे, देखिए ये तो प्रॉब्लम अभी चलेगी, नेटवर्क की भी रहेगी और ऑनलाइन की भी रहेगी, है ना। इसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। यस मैम। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, तो है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप स्कूल की तरफ से कोई रिफॉर्म चाहते हैं, या स्कूल की तरफ से ऐसा कोई स्टेप कि क्या स्कूल क्या है जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसी सजेशन। कई बार ये होता है कि हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और हो, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो नहीं मैम ऐसी कोई, नो मैम ऐसी कोई सजेशन नहीं। हाँ, यशवी, यशवी, आपकी मम्मी कुछ कहना चाहती है। गुड आफ्टरनून मैम। ऐसा कुछ नहीं है, मैम अच्छा सा पढ़ाती है, अच्छा सा समझाती है। माला मैम और रितिका मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, और जो पढ़ा रही है वो सब समझ में आ रहा है, बच्चा कैच कर रहा है मैम जो बोल रही है वो। रीडिंग भी अच्छी सी करता है, और जो मैम पढ़ा रही है वो सब इनके दिमाग में है, सब याद आ रहा है। और ड्राइंग भी अच्छी सी करती है मैम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पेरेंट्स से ही पूछ रही हूँ, हाउ डू यू थिंक पेरेंट्स कैन कंट्रीब्यूट हेल्प फैसिलिटी दिस ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब ये टीचिंग जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग चल रही है, उसमें आप लोग हमारी क्या हेल्प कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, कुछ आपकी तरफ से ऐसा कोई सजेशन। क्या हम ये, जैसे एक पेरेंट ने कहा कि भाई, हाँ भाई, सब पेरेंट्स से कहूंगी कि माइक ये चीज का ध्यान रखें, ऐसे ही आपकी तरफ से और कोई हेल्प जो हमें हेल्प कर सके और आप करना चाहते हैं, हमें देना चाहते हैं। What do you contribute to for school या for teachers? अभिषेक, अभिषेक मिश्रा, आर्यन। यस मैम। बताइए मैम। यही कि मैम जो होमवर्क देती हैं उसमें मैम को ज्यादा मतलब परेशानी ना हो कि बार बार बोलना ना पड़े, या मुझे इसका होमवर्क नहीं आया उसका होमवर्क, मैम टाइम ऑन टाइम हम मैम को होमवर्क वो दे मतलब करके दे देते हैं या देना चाहते हैं, ताकि मैम को कोई प्रॉब्लम ना हो कि मतलब बार बार मैम बोलती हैं कि इसका होमवर्क नहीं आया उसका होमवर्क नहीं आया। तो मैम हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे मैम ने आज काम दिया है तो उसको 1 या 2 दिन में हम उसको मैम को पूरा कंप्लीट करके भेजे, ताकि मैम को कोई दिक्कत ना हो, ताकि मैम और आगे काम दे सके। दिक्कत तो ये होती है, दिक्कत वैसी वाली कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है होमवर्क के जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा क्या लर्निंग कर रहा है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या उसी टॉपिक को अभी हमें और करना चाहिए क्लियर। अगर बच्चे होमवर्क नहीं भेजे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, है ना। कि हम ये चाहते हैं कि जो बेसिक, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे हैं, हमारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक बच्चे का स्ट्रांग नहीं हुआ और हम आगे बढ़ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रांग करने के लिए छोटे मोटे होमवर्क या वर्कशीट दी जाती है, जिससे बच्चे की लर्निंग को टीचर पता कर सके और उसके वो आगे बढ़ सके। नो मैम, बेसिक जो है वो मैम बहुत अच्छी तरीके से मैम दोनों मैम समझाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से, एक बार में ही समझ में आ जाता है। अगर नहीं भी आता है तो मैं बोलती हूँ अपने बेटे को कि मैम से पूछो, या फिर जो भी मुझे समझ नहीं आता तो मैं मैम से खुद पूछ लेती हूँ। बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी इसका होमवर्क अच्छे से समझा के इसको फिर भेज सकूं मैम को। जी जी, थैंक यू। और कोई सजेशन? हाँ बोलिए अनंत की।
तो वर्कशीट नहीं था। अभी जब से मैम ने वर्कशीट ऐड करा है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके करना चाहते हैं। जब कुछ क्वेश्चन होते हैं, कोई टाइप क्वेश्चन या फिर कोई एक्टिविटी दिखाकर मैम उनसे कुछ पूछते हैं तो बच्चे वो करते हैं। तो वर्कशीट थोड़ा और बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। जो क्विज टाइप क्वेश्चन होता है जो बच्चे को दे रहे हैं, अभी मैम दोनों मैम देते हैं जी और तो कोई क्यूरी है नहीं, बाकी तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि हम उन्हें कुछ सजेस्ट करें, सारा कुछ अपने तरफ से एफर्ट दे रहे हैं। जब फिर भी लास्ट आप लोगों के लिए है कि कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, ये आपका लास्ट है बस, कि आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहते हैं बिना झिझक, बिना किसी संकोच के आप यहाँ दे सकते हैं। सरस की मम्मी या कोई अभी तक नहीं? हाँ, आपकी मम्मी कुछ कहना चाहती हैं? मैम वो टीचर तो अच्छा करवा रहे हैं जैसे, पर पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए ना कि जैसे मान लीजिए टीचर ने कोई वर्क दिया तो पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चा खुद करे, पेरेंट्स नहीं हेल्प करे, ताकि टीचर को ये पता चले बच्चे को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा वो है। जब हम लोग टेस्ट लेते हैं गूगल फॉर्म वगैरह पे तो कई बार देखा पेरेंट्स वहीं बोल रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं। हाँ, वंशिका की मम्मी आपने हैंड रेस किया हुआ है, बताइए। हेलो मैम। जी मैम, टीचरों ने सबसे अच्छा तो ये किया है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनको रीडिंग पे जोर दिया है। जी, रीडिंग सबसे बड़ा है क्योंकि बच्चे काम तो कर लेते हैं, पेरेंट्स करवा देते हैं, लेकिन रीडिंग में नहीं करवा पाएंगे, इसलिए रीडिंग सबसे ज्यादा बेटर है, जरूरी है। और भी सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए रीडिंग तो बहुत सेकंड पार्ट है। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है हम उससे बोलते हैं, है ना, और वो सुनता है केवल सबसे पहले, और जो वो सुनता है वही वो फिर बाद में बोलता है। तो सबसे पहले ये जो हम क्लास लेते हैं, हमारा ये सबसे बड़ा ये रहता है कि बच्चा बोलने, आंसर भी दे हर बात पे। जब आप लोग साथ में होते हैं तो ये चीज भी ध्यान दिया करिए कि सब बच्चे हैंड रेस करें, बोलें, चाहे गलत बोलें सही बोलें, जैसा उनके मन में आ रहा है बोले वो, क्योंकि टीचर बोल रही है तब वो सुन रहे हैं। सबसे पहले सुनना जरूरी है, उसके बाद उनका बोलना, उसके बाद थर्ड नंबर हम रीडिंग पे प्रेशर डालते हैं कि रीडिंग आनी चाहिए। क्योंकि जब रीडिंग आएगी तो वो राइटिंग यानी क्वेश्चन पेपर भी पढ़ेगा, रीडिंग क्लास भी करेगा, अपने आप आंसर भी देगा। तो ये तो वेरी अच्छा सजेशन है आपका कि मतलब टीचर्स अच्छी रीडिंग करा रही हैं और बच्चे भी कर रहे हैं और करें आगे। और जो इन्होंने कहा है कि वो काम भी करके भेजें, बच्चे अपने आप काम करें, चाहे गलत करें सही करें। फिर हमने यही आपसे कहना है कि टीचिंग और लर्निंग अगर हम सिखा रहे हैं, बच्चा अपने आप काम करेगा, तभी हम जान पाएंगे कि हम कितना आगे बढ़े हैं। अगर उसने गलत किया है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से हम उसे बताएंगे। तो अगर आप लोग करवाएंगे तो वो उतना हमको सक्सेस नहीं रहेगी टीचिंग लर्निंग वाली प्रोसेस में, वो नहीं मिलेगी। तो थैंक यू फॉर पेरेंट्स। नाउ चिल्ड्रन योर टर्न, सो बी रेडी, है ना? सब बच्चे तैयार हैं? अभिषेक, आप लोग अपने अपने ये वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए जिससे हमें सब दिखाई दें। अभिषेक के शायद कोई प्रॉब्लम है। और हाँ, तो गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आपसे प्रश्न थोड़े पूछे जाएंगे, आपको जो भी आए मन में, ठीक है? हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सूरज। हाँ अभिषेक, अब आपका कैमरा आप क्लियर है। गुड आफ्टरनून। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन जो आपकी क्लास चल रही है उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस? क्या चीज आपको अच्छी लग रही है? घर पे बैठ के ऐसे मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप क्लास ले रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है आपको? हाँ, अनंत ने हैंड रेज की। वीडियो देखना। क्या वीडियो देखना? वीडियो सिर्फ आप देखते हैं या उससे कुछ सीखते भी हैं? सीखते भी है। सीखते भी हैं, वेरी गुड। हाँ वैभव, आप बताइए। मुझे जब ड्राइंग की क्लास अच्छी लगती है। अच्छा, नहीं ये ड्राइंग की क्लास तो आपको अच्छी लगती ही है, ठीक है, वो तो आप चाहे स्कूल में होंगे चाहे ऑनलाइन होंगे, ड्राइंग करना तो आपको अच्छा लग रहा है। पर क्या ऐसा कुछ अलग है या विशेष है जो आप
ऑनलाइन क्लास में आपको अच्छा लग रहा हो कि मैम मुझे ऑनलाइन क्लास में वीडियो और वर्क से करना अच्छा लगता है। अच्छा, सूरज? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, बताइए। बताओ क्या अच्छा लगता है आपको? ड्राइंग। ड्राइंग करना। एक्टिविटी वंशिका? ड्राइंग। वंशिका? हाँ, ये आ रही है। बोलो। मैम मुझे जब अपर्णा मैम और माला मैम हमें पढ़ाती हैं वो मुझे अच्छा लगता है, और मैम वीडियो भी दिखा सकती हैं वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यशवी? यस मैम। हाँ, क्या अच्छा लगता है आपको ऑनलाइन क्लासेस में? गुड आफ्टरनून मैम। तनु? मैम मेरे को वर्ड गेम खेलना अच्छा लगता है, वीडियो देखना अच्छा लगता है, उसमें समझना अच्छा लगता है, और वर्कशीट करना अच्छा लगता है, और ड्राइंग करना अच्छा लगता है। वेरी गुड। आर्यन? आर्यन? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, बताइए ऑनलाइन क्लासेस में क्या अच्छा लगता है? मैम मेरे को वीडियो देखना अच्छा लगता है, और ड्राइंग करना अच्छा लगता है, और अपर्णा मैम और माला मैम का पढ़ाना अच्छा लगता है। अच्छा, सरस, आपको क्या अच्छा लगता है? मैम ऑनलाइन क्लास में हमको न्यू टेक्निक सीखने की मिलती है मैम, जैसे हैंड रेस, म्यूट योर माइक, टाइपिंग लेटर। तुम्हें तो बहुत चीजें अच्छी लगती है। इसका मतलब मोबाइल से खेलना अच्छा लगता है। माइक म्यूट कर दो, वीडियो ऑन कर दो, हैंड रेस कर दो, है ना? ये सब अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कोई बच्चा? मुझे पता है क्या लगा था, कोई बच्चा ये कहेगा। अच्छा, यशवी बोल रहे हैं, बोलो। मैम मेरे को ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं। वही तो पूछ रहे हैं हम, क्यों अच्छी लगती है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। मैम क्योंकि आजकल नहीं जाना पड़ता, बैग नहीं उठाना पड़ता। वेरी गुड। मुझे यही आंसर की उम्मीद थी कि कोई बच्चा तो ये बोलेगा। किसी को तो ये काम अच्छा लगता है कि चलो भाई, बैग नहीं ले जाना पड़ रहा, जल्दी नहीं उठना पड़ रहा, है ना? अब जाके यशवी ने बोला है। मुझे इतनी देर से इस आंसर की मैं सोच रही सब बच्चे यही आंसर देंगे कि उठना नहीं पड़ रहा, घर में बैठे बैठे खाते पीते अपने क्लास ले लो, ये सबसे अच्छा है। अब जाके यशवी बोले। अभिषेक, आप कुछ अलग बोलना चाहते हो? हाँ बोलो। मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वीडियो करना अच्छा। अच्छा, तो बच्चों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट दे लुक फॉरवर्ड टू डेली ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस? जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं तो आपको किस चीज की ज्यादा आशा होती है या उम्मीद होती है कि आज ये होगा, ये अच्छा होगा, ऐसा कुछ? आप क्या क्यूरियोसिटी होती है आपको? आप क्वेश्चन समझ पाए? अच्छा, नंदिनी बोल रहे हैं। हाँ, नंदिनी बोलो। नो मैम पूछती है तब नहीं, मुझे अच्छा लगता है। नंदिनी क्लियर बोलो, अभी आपकी आवाज समझ नहीं आई हमको। जब मैम मुझसे क्वेश्चन पूछती तब मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और कोई? हाँ, यशवी बोल दीजिए। मैम मैम क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। मैम समझाती है वो सब कुछ अच्छा लगता है, रीडिंग करना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ। अच्छा, वो तो सब अच्छा लगता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपको होता है कि जैसे मुझे नहीं पता बच्चों के कौन कौन से कार्टून वगैरह होते हैं, या पॉकीमोन आने वाला है, 7 बज गए तो आपको लगता है अरे 6:30 हो गए, 7 o'clock पॉकीमोन आने वाला है, तो ऐसा लगता है कि अब हम टीवी खोलें और वो करें, पॉकीमोन देखेंगे। ऐसा ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि चलो इतने बज गए? जैसे हमको तो लगता है कि अगर क्लास शुरू होने वाली है तो चलो भाई, अब बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से बातें करेंगे पहले थोड़ी देर, और कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे, कोई वीडियो देखेंगे तो उससे हमको भी नॉलेज मिलती है कुछ कुछ, है ना? ऐसे आपको भी कोई क्रेज होता है क्या?
जैसे मम्मी मार्केट में आए तो आपको लगता है ना कि मम्मी क्या लेके आएंगी, हमारे लिए चॉकलेट लाएंगी या टॉफी लाएंगी या कुछ और लेके आएंगी। ऐसे ऑनलाइन क्लास में नहीं होता, या होता है तो आपको क्या लगता है? खुशी रहती है। खुशी रहती है। हाँ नंदनी, आपको? मैम मैं वो ऐसे ऐसे हो तो मैं कुछ नया करेगी। अनंत क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं पाए? मैंने बोला कि मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि हर दिन मैम कुछ नया नया करवाएंगी, कुछ नया हाँ, करवाएंगी। यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि आज माला मैडम कोई नई वीडियो दिखाएंगी, देखे उसमें क्या आएगा, या नई कोई वर्कशीट आएगी या लाइव वर्कशीट आएगी या कोई वर्ड गेम खिलाया जाएगा, तो ऐसा कुछ लगता है क्यूरियोसिटी कि हाँ चलो आज मजा आएगा क्लास में? नंदनी हैंड रेस कर रही है, बताओ। एक्टिविटी अच्छी लगती है। और कोई बच्चा? सूरज? सूरज, हाँ जी। और वीडियो दिखाते हैं ना तो और वर्कशीट तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है ना कि चलो मम्मी तो बांटती हैं, ज्यादा वीडियो मत देखो उसके ऊपर मोबाइल पे, चलो मैडम दिखाएंगी आज, है ना, वो देखेंगे, या कोई मूवी दिखाई जाएगी, है ना, ऐसा कुछ। हाँ अनंत बेटा, जब आपका हैंड रेस करके किया करो ना पहले, तो अब हमें यही नहीं पता चलता कौन बोल रहा है। हाँ अभिषेक बोलना चाह रहे हैं, अभिषेक बताओ। मैं जब स्टोरी सुनाती है तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है तो बच्चों, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ वंशिका, आप हाथ खड़ा कर रहे हो, बताओ। मैम मुझे वीडियो दिखाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वेरी गुड। व्हाट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दीज ऑनलाइन क्लासेस? यानी आपको जब ये ऑनलाइन क्लास चल रही होती है तो आपको सबसे कठिन क्या लगता है, जो ये लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, या ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई चीज है जो आपको कठिन लगती है? नंदिनी? मैम मुझे लगता है कि ये जो वीडियो जो मैम दिखाते हैं ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है। ये तो अभी तो बच्चे तो ये आंसर दे रहे हैं कि हमको वीडियो देखना अच्छा लगता है। मैम पता नहीं, पर वो प्रॉपर शायद क्लियर नहीं रहता, इस वजह से मतलब बहुत क्लियर भी नहीं रहता है उतना अच्छे, बच्चे समझ नहीं पाते। पर जो वीडियो दिखाई जाती है उसका बाद में लिंक आपको गूगल क्लास पे भी दिया जाता है, तो बच्चा बाद में दे सकता है अगर कोई वैसी नेट इशू वगैरह है तो, क्योंकि वीडियो ऐसी कोई नहीं, कोई टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियो दिखाई जाती है। मैम जो करते हैं वो नहीं अच्छे प्रॉपर समझ में आता है। अच्छा, और कोई? सूरज, आपने हैंड रेस किया हुआ है? ये सब फ्री है, कोई भी हैंड रेस करके, कोई भी बच्चा हैंड रेस कर दीजिए, बस हम उससे पूछेंगे। और जो नहीं बोलना, हाँ सूरज भाई। मुझे ड्राइंग डिफिकल्ट लगती है, जो मैम डिफिकल्ट ड्राइंग देती है, जैसे किसमें ट्री ऐसे वाली। तो आपके पास ड्राइंग बुक है वैसे? सूरज, आपके पीछे क्या चल रहा है? ओल्ड मैकडॉनल्ड? आपके पीछे किसके लिए चल रही है वो ये ओल्ड मैकडॉनल्ड का वीडियो किसकी चल रही है? मेरा भाई देख रहा था। अरे छोटा भाई देख रहा है? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसी वीडियो चलती है वो अच्छी लगती है? जैसे मैम पढ़ाई भी अच्छी लगती है। हमने ये पूछा, अच्छा लगना तो हमने पूछ लिया, हमने ये पूछा है, जैसे आपने कहा ड्राइंग कठिन लगती है आपको, है ना, तो उसके लिए तो मम्मी से कहो एक ड्राइंग की बुक ले आए, और जिसमें डॉट डॉट लाइन बनी होती है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। और कोई बच्चा जिसको और कठिन होता है, जैसे एक ने का वीडियो, एक ने का ड्राइंग, और आप लोगों को कुछ कठिन लगता है और कोई बच्चा? हाँ वंशिका, आपको किसमें परेशानी होती है, या कौन सी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है? मैम जब
मुझे वर्ड समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वर्ड समझने में? यस मैम। जैसे कैसे? जैसे कि क आ की मात्रा को मिला के क्या होता है, वो मुझे समझने में थोड़ी डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। अच्छा, उसके लिए हम आपको एक सजेशन दें, जब भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिफिकल्टी ऐसी हो ना, तो थोड़ा सा रुक जाया करो। जब मैडम मीटिंग आपकी क्लास ओवर होती है ना, तो मैडम हम लोग बैठते हैं कि कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो आप रुक के अपने 5 मिनट और पूछ लिया करो अलग से। जैसे जब क्लास लेते हैं ना स्कूल में, जब बच्चे आते हैं तब भी तो हम यही करते हैं कि जो बच्चों को समझ आ गया ठीक है, फिर जिन बच्चों को नहीं आता उनको हम अपने पास बुला के अलग से समझाते हैं। ऐसे ही आप थोड़ी सी देर क्लास में रुक के और मैडम से पूछ लिया करो कि मैडम हमको ये समझ नहीं आया है, तो जब आपको अकेले को मैडम बताएंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है? हाँ वैभव बताइए। यस मैम। हाँ बोलो, क्या आपको परेशानी होती है, क्या कठिन लगता है? मैम जब सब बच्चे साथ में बोलते थे और जब मैम कुछ बोल रहे होते हैं सब मुझे समझ में नहीं आता। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर पता है क्या होता है भाई, कई बार बच्चों कि बच्चे माइक जैसे हमने यहाँ से बोला तो कई बार आवाज भी बहुत देर देर में जाती है, मैंने ये नोट किया है। तो मिल मिल के आती है, एक बच्चा कभी बोल रहा है, एक बच्चा कभी बोल रहा है। तभी तो हम बच्चों से बार बार कहते हैं अपना माइक म्यूट रखो, कोई भी क्वेश्चनिंग आपको करनी है तो आप रेज हैंड का ऑप्शन है उसको करिए। पर कई शायद सिस्टम में नहीं भी है, तो ये अब मैडम लोग और करेंगे और बच्चे सब सुन रहे हैं और हम ग्रुप पे भी डाल देंगे ये चीज। और कोई बच्चा? अनंत सिंह। यस मैम। हाँ, क्या परेशानी होती है? मेरी लॉन्ग पोएम याद करने में प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग पोएम? छोटी क्लास 1 में लॉन्ग पोएम है क्या इतनी बड़ी बड़ी? तो बच्चों के हिसाब से छोटी छोटी हैं। ये तो देखो, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग पोइम याद करना आपकी है। तो उसका तो आपके लिए तो हम छोटा सा सजेशन दे दें कि पहले 4 लाइन याद किया करो, 4 लाइन्स याद करो, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो। पहले 4 लाइन्स को अच्छे से रोज याद करो, फिर वो 4 अच्छे से याद हो जाए, फिर नेक्स्ट 4 लाइन्स करो। हमारा क्वेश्चन है आपको कि हम जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या डिफिकल्टी हो रही है। जैसे उन्होंने कहा माइक की हो रही है, तो ये भी अब सबसे कहा जाएगा है ना कि आवाजें आती हैं, बच्चे एक साथ बोल देते हैं, तो या एक साथ वो हैंड रेस कर दिया या एक साथ सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है? हाँ, और कोई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बच्चों के लिए फिर हम देते हैं एक और। हाउ डू दे गेट हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स या सिबलिंग्स? यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे क्लासेस में, जैसे मुझे लगा कि आप लोग कहेंगे कि ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार मम्मी पापा पास नहीं है, मम्मी किसी काम में है, तो आपको मोबाइल ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है कि बच्चे भूल जाते हैं हैंड रेस करना, या माइक ऑन कर दिया तो माइक ऑन करके ही बोलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उसे ऑफ करना भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम छोटे बच्चों के साथ आ सकती है ना। अब आप लोगों को अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपने पेरेंट्स की या सिबलिंग्स या अपने भाई बहनों की कैसे हेल्प लेते हो? ये याद करने वाली हो, ये तो पर्सनल हो गई आपकी अपनी व्यक्तिगत हो गई कि आपको प्रॉब्लम आपको याद करना है। पर ऑनलाइन क्लासेस में जैसे आपको कई बार गूगल क्लास आपकी ज्वाइन नहीं होती या मीट ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तब आपकी कौन हेल्प करता है? आपके भाई बहन, पेरेंट्स कैसे आपकी हेल्प करते हैं या कौन हेल्प करता है? बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किससे हेल्प लेते हो? बस इतना सा आंसर आपको देना है। मैम। हाँ यशवी। मैम। यशवी। यस मैम। हाँ बोलिए। जब मेरे से गूगल क्लासरूम नहीं खुलता है, जब मम्मा मेरी हेल्प करती है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा नंदिनी। हाँ अभी पूछती हूँ वैभव आपसे भी। नंदिनी। मेरी मॉम हेल्प करती है। अच्छा, गूगल मीट में ही नहीं और भी आपको आ सकती है, जैसे अपना होमवर्क भेजने में, है ना, अपना होमवर्क कैसे गूगल क्लास में सबमिट करना है। हाँ वैभव।
मैम। हाँ बताइए, कौन हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है आपकी, किसमें? में नहीं आता तब ना मेरा दीदी हेल्प हेल्प कर देती। अच्छा, आपकी दीदी कहाँ पढ़ती है? यहीं स्कूल में, केवी में ही? यस मैम। अच्छा। सूरज? मैम जब मैं काम कर लेता हूँ मम्मी मेरी सेट कर देती है काम मैडम को। अच्छा, आपने नहीं सीखा भी? नो मैम। अच्छा, सीख लो। आजकल तो बच्चे तो मम्मी से ज्यादा होशियार हैं, है ना? बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और सब काम कर लेती हूँ। कौन? वंशिका? मैम यश मैम। वंशिका? मैम जब मेरे को होमवर्क कंप्लीट कराने में मेरी दीदी और मेरी मम्मी मेरी हेल्प करती हैं। अच्छा, यशवी आप बोलो। मैम सोनू? सोनू राज, आपने अभी ज्वाइन किया है? हेलो जी मैम, बोले नमस्ते मैम। मैं नमस्ते। सोनू राज की मम्मा बोली। अच्छा, बोले थे 4 बजे होगा क्लास, इसलिए ध्यान में नहीं रहा। क्लास 4 बजे? अभी तो लिंक भेजा 12 बजे का। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। अब आप आगे प्रश्न पूछे जाएं तो बच्चे आंसर देंगे। और कोई कुछ अच्छा कह जी ठीक। रहे थे? अभिषेक? हाँ आप बताओ। यस मैम। हाँ बोलो। जब 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 मुझे जब मुझे दिक्कत होती है तो मम्मी हेल्प कराती है। अच्छा, मम्मी हेल्प कराती है, चलो वेरी गुड। अच्छा, अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जब आप, जैसे आप अभी तो यहाँ अपने अपने घर में अकेले बैठ के क्लास ले रहे हैं, ठीक है? स्कूल में जो आप बच्चों के साथ सब क्लास लेते हैं, तो अभी जब आप अकेले बैठ के क्लास ले रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों की कितनी याद आती है? आप उनको कितना मिस करते हो? और जब मिस करते हो तो आप उस प्रॉब्लम का या उस जो मिस करने का है उसका कैसे सामना करते हो? मतलब क्या करते हो फिर आप? दोस्तों की याद आती होगी। कई बच्चे पहले क्लास में पढ़े हैं, अब कुछ तो अगर नहीं पढ़े, पहले प्रीवियस क्लासेस में गए हुए हैं, अगर नहीं गए हुए तो उन्हें कैसे लगता है कि हम स्कूल में जाएंगे, हमारे दोस्त बनेंगे? इस चीज को कितना मिस करते हो और उसके लिए फिर आप क्या करते हो? यशवी? यस मैम। हाँ बोलो। मैम मैं अपनी दीदी के साथ और अपने भैया के साथ खेल लेती हूँ। वेरी गुड। और कोई, और कौन क्या जवाब देना चाहता है इसका? नंदिनी? मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं खेलती हूँ। अच्छा, उसके साथ खेल लेती हो। अभिषेक? मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। अच्छा, और कौन देना चाहता है? अनंत? पढ़ाई और खेलने में करता हूँ। की समझ नहीं आई आवाज, अनंत दोबारा बोलो। मैं मुझे पढ़ाई और खेलने में दीदी के साथ करता हूँ। अच्छा, दीदी के साथ खेले तो। आर्यन? गुड आफ्टरनून मैम। जब मैं अपने भाई बहन के साथ खेलता हूँ तो मेरे भाई बहन अच्छा लगता है। वो बड़े हैं कि छोटे हैं? फ्रेंड्स होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता बड़े भाई बहन अपना रौब जताते हैं और आप स्कूल में होते तो वो सब साथी होते बराबर के? ऐसा कुछ लगता है आपको? यस मैम। लगता है? यस मैम। हाँ, वैभव आप बताइए। मैं अपनी दीदी के साथ खेलता हूँ। तो दीदी रौब नहीं जमाती आपके ऊपर? नो मैम। नहीं जमाती? अच्छा, क्या खेलते हो दीदी के साथ? क्या खेलते हो? मैम आपने दिया छुपन छुपाई।
और सूरज, सॉरी सूरज कह रहे हैं, सोनू क्या चले गए? मैम मुझे भाई के साथ खेलने में मजा आता है। मजा आता है? अपने दोस्तों की याद नहीं आती कि दोस्त बने, जैसे ये वैभव है, सूरज के साथ सरस है, इनके साथ खेलने का मन नहीं करता? इस वीडियो कॉलिंग में नहीं, ऑनलाइन क्लास में खेलते हो? नहीं को मेरा दोस्त नहीं बन रहा कोई। अरे मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा मैडम। अच्छा नहीं बन रहा तो बनाओ ना कॉलिंग का, वीडियो कॉलिंग कर करके। नहीं काट दे रहे फोन। तो कौन काट देता है बताओ? हाँ? कौन काट देता है फोन? अरे एक बच्चे ने कहा मैं तुम्हारा दोस्त बन लूंगा, तो मैंने पूछा कौन बनेगा मेरा दोस्त, तो जवाब ही नहीं दे रहे, बस कट कर दे रहे हैं। तुम ऐसे कॉल बैक करते? अच्छा लाओ नंबर दे देना हमको, ठीक है, फिर हम तुम्हारी दोस्ती करा देंगे उससे। हाँ भाई सरस, सरस आप कुछ कहना चाह रहे हो? नो मैम, मैम हमारे कोई बहन भाई नहीं है मैम, हम साइकिल पे राइड करते हैं। क्या कोई बहन भाई नहीं है? यस मैम। हाँ तो क्या करते हो? हम साइकिल पे राइड करते हैं। अच्छा तो तुम तो बहुत मिस करते होगे दोस्तों को। चलो भाई सूरज को दोस्त बनाओ सरस अपना, ठीक है? सूरज ओके मैम। सरस को अपना दोस्त बना लो, सरस के भाई बहन नहीं है और तुम्हें दोस्त की जरूरत है, दोनों दोस्त बनोगे, ठीक है, फोन नंबर से लेके। चलिए ओके मैम। अच्छा मैम जी नंदिनी बताओ। मैं किसी को क्लास में फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, देखो पर कोई बन नहीं देगा। हाँ तो मैडम को, जो मैडम आपको पढ़ाती है ना, माला मैडम, अपर्णा मैडम और रितिका मैडम, जो भी आपको मैडम पढ़ाती हैं, आप उनसे कहिए। और सबसे पहले अपनी मम्मी से भी कहिए, देखिए ग्रुप में नंबर है सबके, है ना? पहले मम्मी से कहिए, मम्मी मम्मी की दोस्त बनेंगी, फिर उनके बच्चे आपके दोस्त बन जाएंगे, ठीक है? क्लास के बच्चे, सबके पास क्लास का ग्रुप है, क्लास के ग्रुप पे नंबर है, तो अभी तक तो दोस्ती कर लेनी चाहिए थी बहुत सारे बच्चों को, जिससे कोई होमवर्क है, कोई समझ में नहीं आए, कोई बात है, अपने आपस में करो, ठीक है? अच्छा अब ये बताइए कि और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, व्हाट आर द अदर ऑनलाइन एक्टिविटीज दे इंडल्ज इन ऑन देयर ओन और विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स और सिबलिंग्स? मतलब आप जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप ऑनलाइन ही करते हो, चाहे आपके भाई बहनों की हेल्प से या पेरेंट्स की हेल्प से? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बताऊं, मुझे उस पे मोबाइल पे मैं बड़ा लूडो गेम खेलती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है कंप्यूटर ये इसको हराने में, क्योंकि वो उसमें दिमाग नहीं है, वो तो वैसे ही चलता है, उसको हम इजीली हरा सकते हैं कंप्यूटर को, या ये लैपटॉप, इस पे मोबाइल पे लूडो गेम है ना, देखो एक तो हमारी उससे काउंटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है ना, प्लस करना, काउंटिंग करना, तो जैसे मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, ऐसे आपको क्या अच्छा लगता है? केबीसी खेलना या कुछ और ऐसी एक्टिविटी? जैसे मुझे केबीसी खेलना भी अच्छा लगता है, ऐसे आपको क्या अच्छा लगता है? मैम आप लोग हैंड रेस करिए, एक एक करके पूछूंगी। हाँ नंदिनी बताओ। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही पढ़ने में अच्छा लगता है। क्या पढ़ने में? बायजूस। अच्छा बायजूस करने में, वेरी गुड। और कोई? हाँ वैभव, वैभव। मैं अपनी दीदी के साथ और अपने पापा के साथ और मैं अपनी मम्मी के साथ लूडो खेलता हूँ। नहीं ये तो आप घर में खेलते होगे ना लूडो तो? यस मैम। हमने पूछा ऑनलाइन, यानी मोबाइल पे या लैपटॉप पे भी आप और कुछ खेलते हो, या कहीं के टीवी, स्मार्ट टीवी है, उसपे कोई ऐसा गेम, या कोई जैसे उन्होंने कहा बायजूस का करना अच्छा लगता है उनको, है ना? तो ऐसे आपको कुछ और करना अच्छा लगता हो वो बताना है। हाँ यशवी। ऑनलाइन ही लूडो खेलता हूँ। अच्छा ऑनलाइन खेलते हो, अच्छा लगता है। यशवी क्या, दोबारा बोलो। मैम वर्कशीट करना अच्छा लगता है। वर्कशीट, लाइव वर्कशीट? यस मैम। अच्छा और कोई और बताओ, और किसी को कुछ और अलग अच्छा लगता हो? मैम आर्यन। हाँ मैम मैं टीवी में बारहवीं देखता हूँ। क्या देखते हो? 12वीं। अच्छा
वंशिका? मैम मुझे ड्राइंग करना पसंद है। क्या करना पसंद है? ड्राइंग। ड्राइंग मैडम। ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग। तो ये ऑनलाइन का, अच्छा कंप्यूटर पे करती होगी ड्राइंग, है? अच्छा अभिषेक? अच्छा वेरी गुड। अभिषेक? मैम हाँ बताओ, आपको क्या करना अच्छा लगता है? मैं अपने भाई के साथ लूडो खेलता हूँ। मोबाइल पे? यस मैम। अच्छा अनंत सिंह? हाँ क्या करना अच्छा लगता है? पजल, फोटो, फाइंड आउट, गेम। अच्छा वेरी गुड। नंदिनी? यस मैम। हाँ आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे कुछ खेलना अच्छा लगता है और ऐप से पढ़ाई करना अच्छा लगता है। वेरी गुड। सूरज? यस मैम। हाँ बताओ क्या अच्छा लगता है? क्या? यस मैम। क्या अच्छा लगता है ऑनलाइन आपको करना, पढ़ाई के अलावा, ये क्लासेस के अलावा? और आपको क्या खेलना? फोन में सांप सीढ़ी खेलना अच्छा लगता है। अच्छा और कोई? और लूडो। वेरी गुड। अच्छा ऐसा क्या है, आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है जो आपको ऑनलाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? ऑनलाइन बिल्कुल भी जो काम करना अच्छा नहीं लगता वो बताएंगे बस। अब ये लास्ट है आपके लिए। सब बच्चे सोच लें अच्छे से कि ऑनलाइन उनको क्या काम करना अच्छा नहीं लगता। नाटक। नाटक? हाँ। नाटक कैसे, मतलब ऑनलाइन क्या नाटक करना नहीं अच्छा लगता? जैसे मूवी हो गई। जो देखना अच्छा नहीं लगता? अच्छा। हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। जो क्लासेस हम लेते हैं उसमें आपको क्या चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो आप ये सोचो कि कहते मैडम बस ये मत कराया करिए। जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी डिसलाइकिंग हो सकती है जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लस माइनस। क्या? गिनती। काउंटिंग नहीं अच्छी लगती? काउंटिंग नहीं पढ़ाया करें, मतलब मैथ्स नहीं अच्छा लगता? नंदिनी? सूरज आप सोच लो अच्छे से, दोबारा पूछेंगे आपसे। नंदिनी आप बताओ क्या नहीं अच्छा लगता ऑनलाइन क्लासेस में? नंदिनी? नंदिनी का शायद माइक में प्रॉब्लम हुई। ये वैभव? सब बच्चे एक एक लाइन में आंसर दें इसका कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या काम करना। बोलो। मैम मैम जब मैम ए फॉर एप्पल जैसे करवा पोयम सुनती है ना, जब मेरी दांत में तन आती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या क्या दोबारा बोलिए। ए फॉर एप्पल जैसे पोएम चलती है? मैम मैम जब पोयम के लिए मेरी लास्ट में चांस आती है तब मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा आपको लगता है सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, है ना? है ना? चलिए ठीक है। ठीक है, हम मैडम से आपकी से कह देंगे भाई वंशिका को पहले, ये वैभव को पहले पूछ लिया करिए। ठीक है? और कोई जिसको क्या नहीं अच्छा लगता? आर्यन? मैम जो मेरी टर्न नहीं आती वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। चलो टर्न नहीं आती भाई, ये बहुत बहुत लोगों की शिकायतें हैं, टाइम कम होता है। तो आपको ऐसा करें कि एक दिन में एक ही पीरियड रखें, बस पूरा 2-3 घंटे का एक सब्जेक्ट ही पढ़ाएं, फिर सबकी टर्न आ जाएगी, है ना? क्यों, ऐसा है क्या? हाँ और कोई? अभिषेक आपको क्या नहीं अच्छा लगता है ऑनलाइन क्लासेस में?
अभिषेक तो अभी अभी ऐसी परेशान हो रहे हैं, पढ़ना नहीं अच्छा लगता अभिषेक? जब बच्चे एक साथ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। और आर्यन, आर्यन ने तो बता दिया। अनंत, अनंत शांत कैसे पड़ गए? अभी तक तो हर बात में सबसे पहले हैंड रेज हो रहा था आपका। हाँ बोलो। आपको क्या बता दो मैं मुझे जो सब शोर करते हैं वो करना नहीं अच्छा लगता। शोर करते हैं सब बच्चे? हाँ बहुत तेज। और जब बच्चे शोर करने लगते हैं सुनते नहीं अच्छा नहीं लगता। हाँ। और सरस, देखो पहले हमने पूछा था क्या अच्छा लगता है, और अब हम पता कर रहे हैं आपसे क्या चीज अच्छी नहीं लगती आपको ऑनलाइन क्लासेस में। सरस बताओ। मैम हमारा अल्फाबेट नंबर आता है मैम, हमारा एस नंबर है, इस वजह से हम लास्ट में। हाँ मैं समझ गई। हमारा लास्ट में टर्न आती है इस वजह से। हाँ अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मम्मी से कहो कि मेरा नाम ए से कर दें, है ना? तो एस नाम पीछे नहीं आएगा, ए आ जाएगा आगे सबसे पहले। पर पता है सरस क्या होगा, अभी तो आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, जब आप बड़े होगे ना तो प्रैक्टिकल वगैरह बोर्ड के होते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले ए नाम वाले आते हैं, तो एस वाले बड़े खुश रहते हैं कि पहले पता लग जाता है क्या क्या चल रहा है, तब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तब ए वाले बहुत गुस्सा करते हैं, हमारा नाम ए से क्यों रख दिया, सबसे पहले आता है हमारा नाम, है ना? तो कोई नहीं, अभी तो हम अल्फाबेटिकली तो नहीं पूछते, हम तो जो बच्चा हैंड रेस करता है पहले उनसे पूछते हैं, फिर जो बिल्कुल भी नहीं हैंड रेस करते फिर उनके नाम लेना शुरू कर देते हैं, है ना? चलो ठीक है, ये हो गया आपका। चलो थैंक यू पेरेंट्स एंड थैंक यू चिल्ड्रन कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिया है कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, कैसे आपको पेरेंट्स की प्रॉब्लम पेरेंट्स ने अपनी बताई है। अब उन सब इस सब के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी जो भी कोई प्रॉब्लम है या जो आपने फीडबैक दिया है उसके आधार पे आपका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। नाउ टीचर्स, अब टीचर्स का टर्न है। मैम टीचर से आप पता करेंगे? पूजा मैम। नम्रता मैम आप ही पता कीजिए, मैं तो सिर्फ लिख रही हूँ ताकि इनकी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। मुझे लगा टीचर्स से नहीं आप बात कीजिए मैम। रितिका मैडम, अपर्णा मैडम और माला मैडम तीन यहाँ हैं। अपना वही थोड़ा सा वो वीडियो ऑन कर दीजिए जिससे मुझे लगा कि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। रितिका मैडम आप 3 जगह क्यों दिखाई दे रही हो? मुझे 3 बार ज्वाइन कर दिया क्या आपने? पता नहीं मुझे। अपर्णा सिस्टम में रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से। अपर्णा, माला मैडम, माला मैडम भी कर लीजिए। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू सी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फेस टू फेस, राइट फ्रॉम द टाइम दे हैव बीन एडमिटेड, व्हाट इज इट दैट बॉदर्स यू द मोस्ट इन द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? यानी डे 1 से आपको क्लास 1 के बच्चे फेस टू फेस नहीं मिले हैं, आप डे 1 से हमने इंटरेक्ट उनसे ऑनलाइन ही किया है, तो इससे आपको कितनी परेशानी या कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? सबसे पहले मैं अपर्णा मैडम से जानना चाहूंगी, ये आपको कितना परेशान करता है बच्चों से आप इंटरेक्ट फेस टू फेस नहीं कर पाए? माला अपना माइक म्यूट कर दीजिए। There are 45 students in first F. तो उनमें से जब स्टार्टिंग से मैं क्लास ले रही हूँ देन वेरी फर्स्ट डे 40 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, 5 स्टूडेंट नहीं करते। तो सडनली सितंबर के बाद 3 बच्चों ने ज्वाइन किया अलग आईडी से। तो मैंने मतलब वो मैंने कहा बेटा अपना फेस दिखाओ, तो दैट टाइम ऑन नवंबर आई सॉ देयर फेस। मतलब 2
क्लास के बाद पहली बार मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा है जिसने मेरी क्लास में एडमिशन लिया है, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर रहा था, नेटवर्क इश्यूज थे या फिर उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे। उसने मुझे बताया मैम गांव में मैं गया था, वहां पर बिल्कुल भी नेट नहीं था, तो फिर मैं स्कूल में आया, फिर मैं कंटिन्यूअसली मैंने कॉलिंग की। तो मतलब एक बच्चा जिसको मुझे 15 सितंबर को मतलब बाय फेस देख लेना चाहिए था, उसको मैंने नवंबर में देखा। इनफैक्ट मैंने बच्चों को भी पता है, कीर्तिमा नाम की वो लड़की है, आफ्टर बहुत ज्यादा कॉल करने के बाद, उसके पेरेंट्स को लेटर वगैरह भी देने के बाद, तो 2 महीने के बाद मैंने उस बच्चे को देखा है, जो मैं फर्स्ट डे ही देख सकती थी कि ये प्रॉब्लम है मुझे लगी। और सबको तो मैंने फेस टू फेस देख लिया था। नहीं, फेस टू फेस में और फिजिकली उनको नहीं देख पाने में, फिजिकली इनको नहीं देखे मैम, यही है कि और उसमें क्या आपको अंतर लगा, और क्या मतलब आप उनको कैसे फेस किया आपने? मैम ये क्या कि जैसे कोई भी एक टास्क हम कराते हैं, एक एक्टिविटीज होती हैं, सीसे की एक्टिविटी एक हमने गुरु पर्व के ऊपर कराई थी, तो उसमें बच्चों का रैंडम जो एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि वहां पर ऑनलाइन क्लासेस में 40 मिनट हम देते हैं कोई भी वर्क एक्स का, जैसे मेरे पीरियड होता है, तो 40 मिनट्स में बहुत सारे बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि आप बाद में भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो बच्चे कंप्लीट करते हैं, आते हैं, मैम देखो जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, एक जो खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। हम देख भी पा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इश्यूज की वजह से क्या होता है कि मतलब बच्चे कई बार लेफ्ट हो जाते हैं। आदित्य जैसे एक बच्चा है मेरी क्लास में, मैं उसकी एक्टिविटी, वो बहुत कुछ कहना चाहता है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो दीज आर द डिफिकल्टी व्हिच आई फेस बेसिकली इन ऑनलाइन क्लास। नाउ रितिका मैडम, योर टर्न। यस मैम, अपर्णा मैम ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये भी है। और इसके एडिशन में कई बार मैंने जो फेस किया है कि मैं ये नहीं चेक कर पाती कि बच्चे काम ये खुद कर रहे हैं या पेरेंट्स उनको असिस्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे तो होते हैं जो अपना काम खुद से करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं जो फर्स्ट क्लास में, क्योंकि वो न्यू लर्नर्स है, अभी स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो लोग थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं। तो कई बार इस केसेस में नोट किया है कि पेरेंट्स उनका काम करके भेज देते हैं। तो ये चीज जो है वो मुझे थोड़ी गलत लगी, इसके लिए मैंने पेरेंट्स से भी बातें की है, उनको समझाया कि बच्चा जैसा भी करे, चाहे एक अक्षर लिखे या टेढ़ा मेढ़ा लिखे, लेकिन वो प्लीज बच्चे को खुद से एफर्ट करने दे, पेरेंट्स उनके आंसर ना दे। क्योंकि पेरेंट्स को कई बार लगता है कि ग्रुप में हम वो उनका आंसर जाता है, सभी देखते हैं वहां पे, और लाइव भी अगर हम कोई क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे का आंसर जाना चाहिए। तो ये नहीं देखते कि बच्चे को खुद से आए ना आए, वो आंसर बता भी देते हैं कई बार। तो ये चीज मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती। ओके, माला मैम। यस मैम। मैम जो ऑफलाइन और ऑनलाइन का लगता है, वो लगता है पर्सनल टच बच्चों के साथ, वो थोड़ा लैक हो जाता है, क्योंकि 40 मिनट्स में हम सब 40 स्टूडेंट्स या 46 स्टूडेंट के साथ पर्सनली एक इंट्रैक्शन भी नहीं कर पाते, तो वो एक लैकिंग हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा बच्चों से एक बॉन्ड बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और जो सेकंड चीज़ लगती है वो है कि मोस्टली बच्चे अपना फ़ोन कैमरा ऑन नहीं रखते हैं, जिससे थोड़ा और भी पता नहीं चलता कि बच्चा बोल रहा है या बच्चे से पीछे से पेरेंट्स बोल रहे हैं, वर्क कौन कर रहा है। ये भी कितनी बार पेरेंट्स को बोला है, बच्चे कभी कभी कैमरा ऑन करके चले जाते हैं, उनका 10 बार नाम बोला जाता है कि बेटा आप क्वेश्चन का आंसर दो, पर फिर बाद में पता चलता है मैम वो तो सो गया है, मैम वो तो पानी पीने गया है वॉशरूम में, वो क्लास नहीं ले रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हम क्लास ले रहे हैं, बच्चे माइक ऑफ करके सो रहे हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। हाँ, ये तो खैर मतलब ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन में ये तो अंतर हो ही गया कि जो हम कहते हैं ना टच थेरेपी, कि अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, हम प्यार से उसके हाथ फेर देते हैं या उसे प्यार से टच भी कर देते हैं, तो टच थेरेपी उसको असर पड़ता है कि वो और अच्छा काम करता है, और उसको ये देखता है। और दूसरे बच्चे जब देखते हैं कि मैम उसको प्यार कर रही है अच्छा काम करने पे, तो दूसरे बच्चे भी और आगे आ जाते हैं। तो जो बच्चे नहीं भी कर रहे होते, वो भी टीचर का अट्रैक्शन करने के लिए और टीचर से प्यार पाने के लिए वो भी आगे आके बढ़ते हैं। और जो थोड़ा शाही बच्चा होता है, वो चाहता है, जैसे कोई एक्टिविटी हम कराते हैं कि डांस करा रहे हैं या कोई और कुछ कल्चरल जो हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं, अगर बच्चा शाही है थोड़ा, तो वो नहीं आता आगे, और हमें लगता है या वो दूसरे बच्चों को बता देता है कि मुझे आता है। कई बार दूसरे बच्चे बताते हैं कि मैडम इसको आता है। तो ये चीज तो हम ऑफलाइन और इसमें ऑनलाइन में फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन में जो बच्चे एक्टिव होते हैं या जिनके पेरेंट्स एक्टिव हैं,
वो कर पा रहे हैं, जो थोड़े शाई नेचर के हैं या थोड़े आगे जिनको थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत होती है वो नहीं आ पा रहे अभी। तो आगे हम अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू कोपिंग विद द अबव इशू? आई थिंक कि इसका आंसर आपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही ज्यादातर ने मतलब दे दिया है कि कैसे कोप अप करना उनके साथ में। तो आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर सजेशन टू द पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1? तो यहाँ कम है पर लेकिन आपके क्या सजेशन है पेरेंट्स के लिए या कोई गार्जियन बैठे हैं उनके लिए, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? रितिका। यस मैम, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पर्सनल टच हम मिस कर पाते हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि पेरेंट्स उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकली बच्चों के पास अवेलेबल नहीं हो सकते एट द सेम टाइम 40 स्टूडेंट्स के पास। तो वो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो उस टाइम बच्चों के साथ अवेलेबल हो, और जो पर्सनल टच एक टीचर उनको प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ बीइंग ऑनलाइन क्लासेस, तो वो उनको वो सपोर्ट और वो टच दे। अपर्णा मैडम। मैम एक जो वन इशू जो मुझे लगता है कि क्लास का टाइम अगर 4 बजे है तो पेरेंट्स एटलीस्ट मतलब हम 3:55 पर लिंक दे देते हैं तो टाइमली ज्वाइन करें। क्या होता है आधी क्लास निकल जाती है, बहुत सारे बच्चे बीच में ज्वाइन करते हैं, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, जो एक रिदम क्लास का बच्चों के साथ चला होता है वो लैग बिहाइंड कर जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है, ये सजेशन मैं पेरेंट्स को देना चाहूंगी कि वो टाइमली बच्चों को ज्वाइन करा दें। क्योंकि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा आपने लेट ज्वाइन क्यों किया, कहते हैं कि मैम मम्मी नहीं थी घर में, मम्मी कहीं चली गई थी, मुझे ज्वाइन करना नहीं आया। तो ये एक इशू है जो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चे टाइमली उसको ज्वाइन कर लें क्लास को, कि जो आधी क्लास चली गई है, जो इंपॉर्टेंट जो सुना नहीं है, फिर वो कहते हैं मैम समझ नहीं आया दोबारा बता दो, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। सेकंड चीज मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि वो एटलीस्ट जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या बच्चों को कह रहे हैं प्रेजेंटेशन दो, तो एटलीस्ट वहां पर हो। कैमरा बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, वो दोनों काम नहीं कर पाते, क्योंकि मेरी तो मोस्टली क्लासेस बच्चों से प्रेजेंटेशन लेने में जाती है, यहाँ पर पेरेंट्स भी होंगे, मैं बच्चों से बुलवाती हूँ, तो वहां पर वो बच्चे के दिखता नहीं है। आई वांट टू सी देयर फेसेस कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बोल रहा है, चीटिंग करके तो नहीं बोल रहा है कि कुछ भी हम सुनते हैं। तो पेरेंट्स हो साथ में, थोड़ा तो एटलीस्ट माइक ऑन करने के लिए, कैमरा ऑन करने के लिए बच्चे के साथ हो, ये मैं चाहती हूँ। और हाँ, होमवर्क की रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमने होमवर्क सबमिट करा दिया, लेकिन मैं उनको शेयर स्क्रीन करके दिखाती हूँ कि इन बच्चों का होमवर्क नहीं आया, लेकिन फिर मुझे कॉल करते हैं मैम होमवर्क करा दिया। तो पेरेंट्स, जो मैंने पहले भी साइट में भेज रखा है कि कैसे अपलोड करना है होमवर्क, तो उस चीज को ध्यान रखें कि होमवर्क अपलोड करना है, झूठ ना बोलें कि अपलोड कर दिया है, वो बेसिकली अपलोडेड नहीं होता है। बस मैम यही कहना था। माला मैडम आपका कोई सजेशन? मैं अपर्णा मैम से बिल्कुल अग्री करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दें कि जब भी ड्यूरिंग द क्लास बच्चे एक्टिवली प्रेजेंट हो, कैमरा ऑन हो, इधर उधर ना भागे। मतलब अगर वो ही ऐसे बिल्कुल लेजी तरीके से बैठेंगे तो हम तो स्क्रीन पे सब बच्चों को देख रहे होते हैं, तो वही चीज़ है एक हम भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं उन बच्चों को देखकर कि हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़े से एक्टिवली बैठे, प्रेजेंटली बैठे, डोंट बी स्लोची, थोड़े से एक्टिवली प्रेजेंट रहें। तो ये वाली चीज़ बात है कि थोड़ा सा पेरेंट्स ध्यान दें इस चीज़ पर और पीछे से बैक फीडिंग ना करें। तो कभी भी पोएम बोलने के लिए कहा जाता है तो पेरेंट्स बोलते हैं, जबकि हमें सुनना है कि बच्चे ने कितना लर्न करा है इस टाइम में। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि जब टीचर पूछ रही है बच्चे से कि ने कितना लर्न करा है, तो पीछे से पेरेंट्स बैक फीडिंग स्पून फीडिंग करके ना सुनाए दे कि हमने बच्चे ने लर्न कर लिया। हमें लगेगा कि बच्चे ने लर्न कर लिया, पर वो ऑल्दो उसने लर्न नहीं किया होता, वो पीछे से पेरेंट्स बोल रहे होते हैं। वन मोर थिंग, कई जो मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम खत्म हो गई है तो हम जाए, तो ऐसे ऐसे आके क्लास में एक्सक्यूज देते हैं। आई थिंक इन चीजों का ध्यान पेरेंट्स से ही रखना चाहिए कि अगर क्लास का टाइम होने वाला तो वो ये सब चीजें रेडी रखे। ये प्रॉब्लम तो क्लास 1 में ही नहीं, सभी क्लासेस में है कि पेरेंट्स बैक फीडिंग कर रहे होते हैं। यहाँ मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि बच्चा जैसा भी बोले उसे बोलने दीजिए। फिर बार बार हम इसी बात पे कह रहे हैं कि लर्निंग हम जानना चाहते हैं बच्चे की। अगर पीछे से कोई पेरेंट्स बता देगा, हमें लगेगा ये इसको आ गया है, हम आगे बढ़ जाएंगे।
और ऐसी कोई भी एक्टिविटी है उसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए। ये मत सोचिए कि दूसरा बच्चा अच्छा कर रहा है या हम रहने दें या हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा, उसे करने दीजिए जैसा भी करे। यहाँ ये एक्टिविटी सैटरडे की कराने का पर्पज ही यही है कि जरूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा जाएगा, उसकी स्टार्टिंग से ही हमें पता करनी है कि वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। और हर चीज के मार्क्स हैं यहाँ पे, पढ़ाई के भी हैं, एक्टिविटीज के भी हैं, डांस के भी हैं, गाने के भी हैं, ड्राइंग के भी हैं। हर चीज में बच्चे को मोटिवेशन दिया जा रहा है और उसका जो एक्टिविटी के माध्यम से उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको आगे लाया जा रहा है। तो चाहे वो पोएम रेसिटेशन हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे ये रीडिंग हो, जो भी है आप उसे खुद को करने दीजिए। देखिए आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, टीचर्स के लिए भी, जिससे हम लर्निंग आउटकम जान सकेंगे उसका कि ये बच्चा किस क्षेत्र में आगे जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीचर्स, व्हाट एडिशनल असिस्टेंस यू थिंक फ्रॉम द स्कूल आरओ will be great help in the online teaching and learning of class 1 students? क्लास 1 स्टूडेंट्स के लिए आप स्कूल की तरफ से आरओ की तरफ से क्या चाहते हैं कि जो ऑनलाइन टीचिंग को आपकी को और इम्प्रेसिव और बना सके या आपको ग्रेट हेल्प दे सके? एनी सजेशन? अपर्णा मैडम? अपर्णा मैडम? यस मैम। हाँ मैम, रितिका मैम बोल रही हूँ पहले। नहीं आप अच्छा रितिका मैडम तो बंद की बैठी। चलो रितिका मैडम आप बता दीजिए। यस मैम, अर्लियर हमें लगता था कि हमें ज्यादातर टूल्स की नॉलेज नहीं थी, बट आई थिंक शीलबाला मैम ने बीच में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर वो आईसीटी टूल्स की नॉलेज हम सबको शेयर करती थी। तो वो वीडियोस हमने देखा, उसके थ्रू हमने बहुत सारे आईसीटी टूल्स देखे जिनकी हेल्प से हम बच्चों की जो क्लासेस है उनको और ज्यादा इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और ज्यादा एक्टिविटीज हम उनको करवा रहे हैं, लाइक वर्ड वॉल गेम्स, लाइव वर्कशीट्स। सो मैम आई थिंक कमी तो पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। मैम दीक्षा पोर्टल इज वेरी मच बेनिफिशियल इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं दीक्षा पोर्टल का यूज करती हूँ और जो हमने उसमें कोर्सेज करे हैं उसने भी बहुत हेल्प की है ऑनलाइन टीचिंग में। ओके, थैंक यू। माला मैडम? माला मैडम? हाँ जी माला मैडम, माइक ऑफ है आपका। सॉरी। यस, यूट्यूब, दीक्षा ऐप, इन सब के आईसीटी टूल्स तो बहुत सारे हैं, पर पेरेंट्स का थोड़ा इंटरेक्शन कम है। तो पेरेंट्स की तरफ से मैं वही कहना चाहूँगी, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें। वैसे आरओ ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, काफ़ी अच्छे टूल्स हमें दे रखे हैं, ऐप्स दे रखी हैं करवाने के लिए, तो नो इशू विद द आरओ की तरफ से। और आई थिंक सब टीचर्स जिनके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें भी सारी मतलब इतनी मटेरियल दिया जा रहा है, वीडियोस। यस मैम, हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और उनको अपनी अपनी क्लासेस में अप्लाई भी कर रहे हैं ना। ओके, यस मैम। नाउ आई विल रिक्वेस्ट पूजा मैम के जैसे पेरेंट्स के सजेशन, बच्चों के सजेशन, और आप क्लास भी ऑब्जर्व करते हैं और आप पीटीएम में भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो आप हमें या पेरेंट्स को और बच्चों के लिए यहाँ क्या सजेशन देना चाहेंगे? थैंक यू नम्रता मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। मैडम आपकी मीटिंग का मैंने एक एक पॉइंट 5 पेज भर गए हैं और इसको कितना भी लंबा खींचा जाए तारीफ करने के लिए तो ये पूरी एक बुक बन जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कनेक्ट हुए और आपने अपना कीमती टाइम, संडे सब लोगों के लिए बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन स्टिल आपने बच्चों को लेके और इस इंटरेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा नम्रता मैम एक मदरली फिगर है इन सभी टीचर्स के लिए जो ये टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो चाहे रितिका मैम है, अपर्णा मैम है, माला मैम है, सब बच्चों ने हर टीचर की तारीफ की है, लेकिन इनको लीड करने का काम या इनको गाइड करने का काम नम्रता मैम की तरफ से आता है। तो खास एप्रिसिएशन नम्रता मैम, थैंक यू सो मच कि आप इनको बिल्कुल इस तरह से इंस्पायर किया हुआ है कि किसी भी बच्चे ने किसी भी टीचर के लिए कुछ भी नेगेटिव जो है एक शब्द नहीं निकाला है 1.5 घंटे में। देयर आफ्टर बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, जिसमें से आर्यन, नंदिनी, वंशिका, अनंत, वैभव, अभिषेक, सूरज, सरस, यशवी और सोनू, ये 10 बच्चे कनेक्टेड थे और बहुत पार्टिसिपेट किया है। थक गए हैं
अनंत का पता लग रहा है ना, वैभव बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ है, यशवी भी बैठी हुई है, नंदिनी बीच में से चली गई है, ठीक है, वंशिका भी नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के बच्चे भी, अच्छा बच्चे भी, हाँ नहीं मेरे स्क्रीन पर जितने आ रहे हैं मैम उतना मैंने बोला। ये सरस भी आ गया है वापस, अभिषेक दिखाई दे रहा है, गुड, वंशिका की मदर है। तो सभी बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया और इतना इंटरेक्ट किया, तो बेटे कहीं ना कहीं आप लोग उन बाकी बच्चों से बेहतर हो जिनको मैडम ने सिलेक्ट किया कि हम सब मिलकर किसी टॉपिक पर बात करें, ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत सारी चीजें रेज की हैं पेरेंट्स को, हम सिर्फ ये एंश्योर कर सकते हैं कि आपने, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये कबूल किया है रादर कि स्कूल की तरफ से आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इतना अच्छा जो है वो आप टीचिंग फैकल्टी मिली है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, रीजनल ऑफिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको एप्स प्रोवाइड किए हैं, जी सूट का प्लेटफॉर्म दिया है, दीक्षा है, निष्ठा है, बहुत सारी चीजें, ताकि बच्चे अपना जो टाइम, कीमती टाइम वो हमारे साथ स्पेंड कर सकते थे, अगर वो घर पर भी हैं तो भी वो कई चीजों को एक्सप्लोर कर पाए। तो खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हैं, सबको नोट डाउन किया गया है, टीचर्स ने नोट किया है। तो पहले खट्टों की बात करते हैं क्योंकि वो बहुत कम है ना, और मीठे की बात बाद में करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। एक दो जो इश्यूज आए हैं बेटे कि बच्चे शोर मचाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो, हम ये नहीं कहेंगे सभी पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स से है कि वो डिवाइस दे के छोड़ देते हैं और मॉनिटर नहीं करते। अगर वो मॉनिटर करें, साथ में 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाएं, बच्चे को ये लगे कि सब कुछ सिस्टमेटाइज हो गया है, उसके बाद आप भले ही अपने काम के लिए उठ जाएं। तो अगर पेरेंट्स की सपोर्ट थोड़ी सी और मिले तो जो बच्चा बीच में ऑन ऑफ करता है या शोर मचाते हैं, रेज हैंड यूज नहीं करते हैं, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए पेरेंट्स की मदद जो है वो ज्यादा जरूरी है। टीचर 40 मिनट में अगर 10 मिनट तक सिर्फ चुप ही करा रहा है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि बाकी सभी बच्चों का भी हर्जा होता है। दूसरा इश्यू आपने कनेक्टिविटी का किया था, तो अगर सिबलिंग में प्रॉब्लम है, आपके 2 भाई बहन या ज्यादा हैं और इशू आ रहा है डिवाइस का, तो सिर्फ स्कूल की तरफ से ये एक प्रोविजन दिया जा सकता है कि आप स्कूल आ सकते हैं क्लास के टाइम पर, आप लैब यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं खड़ी रहेगी आपके पार्ट पर। एक बच्चे को लेकर आप स्कूल आएंगे, दूसरा बच्चा घर पर पढ़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा उसको किसी तरह से एडजस्ट कीजिए। टीचर सारी चीजें अपनी गूगल क्लासरूम पर अपलोड करता है, तो अगर बच्चे का कोई मिस भी हो जाता है तो आप वहां से वो चीज ले सकते हैं। तीसरी, आप ही लोगों ने सजेशन दिया था कि हमारे फ्रेंड्स नहीं है, मैडम ने भी कहा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा आप कुछ इशू रेज करते हैं, यस नम्रता मैम, नम्रता मैम यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, बीच में वो जो प्रॉब्लम ये नेट इशू की, कि मेरी क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पड़ोसियों के साथ वाईफाई का वो किया हुआ है। तो अगर आपके घर में कहीं कोई प्रॉब्लम है नेट की, तो वो ऐसे आपके आसपास में कोई ऐसे वाईफाई है तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा और बच्चे की क्लास हो जाएंगी। थैंक यू मैम। तो नम्रता मैम ने आपको बता दिया है कि अगर वाईफाई इशू हो डिवाइस की, तो देखिए हम बहुत मदद नहीं कर सकते। स्कूल आप आइए, आपका स्कूल है, आप आके कंप्यूटर लैब यूज कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई अगर इस तरह से कोई आपके नेबर में है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि बच्चे जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे वैभव ने कहा तो वी से वैभव है, आर्यन को भी कंप्लेंट है तो ए से आर्यन है, सरस ने बीच में बोला था तो उसका एस से है। तो हम टीचर्स सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम फ्लिप फ्लिप खेलेंगे। फ्लिप फ्लिप का मतलब कि हम एक वीक में आगे से चलेंगे, एक वीक में पीछे से चलेंगे और दूसरे वीक में बीच में से चलेंगे, तो सभी बच्चों की टर्न जो है वो आ सकती है। तो रितिका मैम, अपर्णा मैम और माला मैम, इस तरह से कुछ ऐसा शफल कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को क्यूरोसिटी रहे कि अब मेरी टर्न आने वाली है। तो आप 3 दिन में या 2 दिन में अपनी क्लासेस को उस हिसाब से फ्लिप करके पढ़ा सकते हैं, या बच्चों को रीडिंग की। तो ये सिर्फ छोटी सी 3-4 चीजें आपकी खट्टी सी थी जो हमने सुन ली और बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आ जाते हैं मीठी पर, है ना। तो मीठी में क्या है कि बेटे देखो,
ऑनलाइन क्लासेस में आपके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है, ये टीचर्स के लिए बहुत फेवरेबल है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं होते तो ये बच्चे डिवाइस नहीं सीख सकते थे, ये कनेक्ट नहीं हो सकते थे। तो बच्चों से ज्यादा एप्रिसिएशन पेरेंट्स के पार्ट पर है कि पेरेंट्स ने इतनी मदद की, आपको डिवाइस खरीद कर दिया, इसके अलावा आपको चलाना सिखाया। अभी बीच में सरस ने कहा कि टेक्नोलॉजी सीखना है, अच्छा लग रहा है टेक्नोलॉजी सीखना, नंदिनी बायजूस कर रही है। तो बेटे ये सब चीजें किसी तरह से टीचर और आपके बीच में पेरेंट्स की वजह से है। तो आपको पेरेंट्स का बिल्कुल रिगार्ड करना है, उनकी सारी बातें माननी है अच्छी तरह से। ठीक है, और रही बात आप स्कूल मिस कर रहे हैं, तो आप जब मर्जी पेरेंट्स के साथ आइए। अब तो स्कूल सभी बच्चों के लिए खुले हुए हैं, तो आप पेरेंट्स के साथ स्कूल आ सकते हैं। ठीक है, हाथ पकड़कर पेरेंट्स के साथ आइए, 10, 15, 20 मिनट स्कूल घूमिए और आप वापस चले जाइए। ठीक है, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को इस मीट से पता लगा है, नम्रता मैम और बाकी टीचर्स भी, जितने पेरेंट्स यहाँ 10 जुड़े हैं, इन्होंने ये कहा कि बच्चे ऑफलाइन क्लास मिस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने सीनियर बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन ही चलने दीजिए। तो रियली आप लोगों को सैल्यूट है कि आप इतने छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी ये समझ रहे हैं कि एक पर्सनल इंटरेक्शन, क्लास इंटरेक्शन ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू मोबाइल्स और लैपटॉप्स। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज बड़े बच्चों के पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, वो अभी भी अपने बच्चों की ही सुन रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन बेहतर है। तो ऑफलाइन का जो मजा है वो किसी भी चीज का नहीं है। एक टीचर से हम कनेक्ट होते हैं, बच्चों के साथ हमारा बॉन्ड बनता है, बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं, टिफिन शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते भी हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। ठीक है, वो ये बच्चे कहीं मिस कर रहे हैं। और टीचर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो काश कि हमारे सीनियर पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, वो भी ये चीज समझ सके कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मार्च तक, अप्रैल तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब भी खुलेंगे तो ये स्कूल बिल्कुल बिल्कुल अपनी बाहें जो है वो फैला के आपके बच्चों का इंतजार करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, भले ही वैक्सीन लगे ना लगे, लेकिन इन बच्चों तक ना पहुंचे परेशानियां। ठीक है, तो आप सभी को कहने के लिए बहुत बातें हैं, लिखी भी बहुत सारी बातें थी, बट स्टिल क्योंकि टाइम का एक क्रंच है थोड़ा सा हमारे पास, और आप लोगों को भी अपना और भी बहुत कीमती टाइम यूज करना है इधर, तो मैं बहुत अपनी ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए, जो आपकी सजेशंस हैं वो सारी मानी जाएंगी, जो प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसको मिनिमाइज किया जाएगा। जिसे वर्कशीट पसंद है, यशवी ने बार बार कहा मुझे वर्कशीट पसंद है ना यशवी? यस मैम। यस, तो बेटा आपकी मैंने सबकी बातें लिखी हैं। ठीक है, वैभव को ड्राइंग पसंद है ना? अनंत को क्या खेलता है? अनंत लूडो खेलता है। ठीक है, पढ़ना, अच्छा चलो, सबको बहुत कुछ बहुत पसंद है, लेकिन एक फायदा तो हो रहा है आप लोगों को। अच्छा, एक फायदा आप सबको हो रहा है, ना तो बैग उठाना पड़ रहा है, ठीक है, ना मम्मी पापा को परेशान करना पड़ रहा है कि स्कूल तक छोड़ने आए, है ना? ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बेटे बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे और सारी चीजें जो है वापस अपनी स्ट्रीमलाइन पर आ जाएंगी। तो मैं आपकी सारी बातें बिल्कुल ऑन पेपर और एक्सेप्ट करती हूँ, कहीं जो भी इससे बेटर हो पाएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। और इतनी अच्छी फैकल्टी आपको मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ये पूरा डिवोटेड है टीचर्स, नई नई चीजें लेकर आते हैं ताकि बच्चा एंजॉय कर सके। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि आपने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है वो हम पूरी तरह से शिद्दत से आपको सपोर्ट करेंगे, और जो भी इससे बेहतर हो सकेगा तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ ओवर टू यू नम्रता मैम, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग आर कोलीग्स, रादर छोटे छोटे जो हमारे ये है ना फैकल्टी मेंबर्स। रितिका मैम है, ठीक है, रितिका मैम ने फिर भी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि
अपनी जो मतलब छुट्टियों का ड्यूरेशन था वो भी बहुत कम कर दिया कि नहीं क्लासेस मिस होंगी, अपर्णा मैम की भी बेटी बहुत छोटी है, तब भी ये लोग सब कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आपके बच्चों को जितना बेस्ट सर्विसेज हो सकती हैं वो देने की। तो जो इन्होंने आपसे सजेशंस आपको दिए हैं, आप प्लीज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और जैसा भी हो सकेगा वो सभी लोग आपकी मदद करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। नम्रता मैम, ओवर टू यू प्लीज। Thank you, Ritika ma'am, Aparna ma'am, and Mala ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Over to Aparna madam. या इन द एंड इन नट शेल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा ये हो गया है हमारा, 40 मिनट्स का हमने सोचा था बट अप टू 2 आवर्स होने वाला है। इन नट शेल में सबसे पहले मैं अपनी वीपी मैम के लिए कहना चाहूँगी कि शी इज़ वेरी हेल्पिंग। वो हमेशा हमारी प्रॉब्लम समझती हैं, मेरी तो मैम हमेशा समझती हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं बेस्ट करूँ स्कूल के लिए और टीचर्स बच्चों के लिए। और नम्रता मैम भी हमेशा गाइड करती हैं और पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं ऑल आउट द क्लास, हमेशा साथ बैठेंगे। कुछ पेरेंट्स तो इतने डेडिकेटेड हैं कि मैंने रात को 10 बजे मतलब एक बार पहले होमवर्क दिया, 10:05 पे होमवर्क करवा के भेज दिया, उसके बाद तो मैंने मॉर्निंग में ही देना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मुझे मिले हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी सक्सेसफुल चल रही हैं ये ऐसे ही चलती रहे, सब पेरेंट्स और हमारा आपस में जो कॉम्बिनेशन है रितिका मैम का, मेरा, और जो हमारी कॉम्पैटिबिलिटी है वो, और वीपी मैम, ये सब अच्छा चलता रहे, मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू। इसमें बोल रही हूँ अनंत, क्या हो गया, क्यों रोना आ रहा है? अनंत क्या प्रॉब्लम है भाई? पता है मैम, ये मेरी क्लास का बच्चा है, ये बहुत इमोशनल हो जाता है। अनंत ऐसा लगा, अनंत पता है क्या होता है, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे रेस स्टार्ट होती है तो बहुत तेज दौड़ते हैं और फिर थक जाते हैं लास्ट में आके। स्टार्टिंग में तो अनंत और अनंत की मम्मी दोनों स्मार्टली दौड़े है ना आगे, और अब क्या हो गया अनंत, बहुत देर हो गई क्लास होते इसलिए। चलो ठीक है, अब हम बंद कर रहे हैं, खुश हो जाओ। नो मैम, ये स्कूल जाने के लिए मुझे बोल रहा है मैम, कल